नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अपनी वीडियो सीरीज़ अच्छे समय के 10 संकेत नामक वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 4 यानी कि भाग 4 में आपको बिना देर किए हुए उन 10 शुभ संकेतों को बताते हैं जो हम इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप भगवान श्री राम को मानते हैं तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। नंबर 1 है, अगर आप गलती से उल्टे कपड़े पहन लें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका समय अच्छा नहीं चल रहा है और फिर अगर आप किसी दिन गलती से उल्टे कपड़े अगर पहन लेते हैं गलती से, तो समझ लीजिए कि आपका बुरा समय ख़त्म होने वाला है और आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। यह आपके बुरे समय की ख़त्म होने की निशानी है कि आपने गलती से उल्टे कपड़े पहन लिए। नंबर 2, सुबह जागते ही श्रीफल यानी नारियल का दिखना। दोस्तों, जैसे ही आप अगर सुबह आपकी नींद खुलती है, आप आंखें खोलते हैं और आपको अचानक से श्रीफल या नारियल तुरंत सामने दिखता है, तो समझ लीजिए कि आपका शुभ समय आने वाला है या ये कहिए कि शुरू हो चुका है। समझ लीजिए कि आप पर माँ लक्ष्मी और प्रभु नारायण की कृपा हो चुकी है और आपका बुरा समय समाप्त होने वाला है। दोस्तों, नंबर 3 है, सपने में देवी का रत्न जड़ित हाथ दिखना। जी हाँ दोस्तों, हाथ मतलब देवी का पंजा। अगर आप सपने में देखते हैं कि देवी माँ का रत्न जड़ित हाथ या पंजा आपको अगर दिखाई देता है, वह आपको आशीर्वाद देते हुए दिखती हैं, तो समझ लीजिए कि आप पर माँ लक्ष्मी की कृपा हो गई है और आपके घर अत्यंत शीघ्र धन वर्षा होने वाली है। धन वर्षा का अभिप्राय है कि आपकी या लॉटरी लग सकती है अथवा आपको गड़ा हुआ गुप्त धन भी मिल सकता है, या जहां से आपकी इच्छा ना हो, जहां से आपको उम्मीद ना हो, वहां से भी आपको धन लाभ होगा ही होगा। नंबर 4, सपने में हाथी का सूंड ऊंची करना। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति लगभग रोज ही सपने देखता है। कुछ सपने उसे याद रहते हैं और कुछ सपने उसे याद नहीं रहते हैं, परंतु अगर आपको सपने में कोई हाथी दिखाई देता है और वह अपनी सूंड ऊंची कर रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी उन्नति के द्वार खुल गए हैं। माता वैभव लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। माता लक्ष्मी की कृपा से जल्द ही आपके पास अत्यंत ही धन लाभ होगा। आपको अत्यंत ही धन लाभ होगा, आपके धन की बढ़ोतरी होगी। नंबर 5, रास्ते में आपको घोड़े की नाल पड़ी हुई मिलना। दोस्तों, घोड़े की नाल को वैसे भगवान शनिदेव से भी जोड़ के देखा जाता है और यह भी देखा जाता है कि जब शनि की ढैया या 7.5 चलती है तो लोग अत्यंत ही परेशान होते हैं, परंतु अगर आपको रास्ते में चलते हुए घोड़े की नाल मिल जाती है तो समझ लीजिए कि आप शनि की ढैया 7.5 से मुक्त होने वाले हैं और आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। अगर आपकी ढैया या 7.5 समाप्त नहीं भी हुई है, फिर भी आपके शुभ कर्मों का फल शनिदेव आपको अवश्य देंगे और आपके दिन बदल जाएंगे। यानी आप 7.5 या ढैया में भी काफ़ी तरक्की करने लगेंगे। इतनी तरक्की करेंगे जितनी आप नॉर्मल दिनों में भी नहीं कर सकते। समझ लीजिए कि आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की भी कृपा हो चुकी है। आप धन से, धान्य से, वाहन से, मकान से सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोस्तों, नंबर 6 है, रास्ते में अर्थी का दिखना। दोस्तों, वैसे तो किसी व्यक्ति का मृत होना अच्छी बात नहीं मानी जाती है, परंतु आप अगर किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपको अगर अर्थी दिखाई देती है तो समझ लीजिए कि यह अत्यंत ही शुभ संकेत है। ऐसा माना जाता है कि अगर रास्ते में अर्थी दिखाई दे तो आप पर ईश्वर की कृपा हो चुकी है। अगर आपको ऐसा दिखाई देता है तो आप 2 क्षण वहाँ रुकिए, हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। अगला है दोस्तों नंबर 7,
सपने में मोरपंख दिखना। जी हाँ दोस्तों, वही मोरपंख जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने सर पर रखते हैं। अगर मोरपंख आपको सपने में दिखाई देता है, एक या अधिक अगर आपको मोरपंख दिखाई देता है, तो यह अत्यंत ही शुभ सपना माना गया है। ऐसा सपना देखने वाले व्यक्ति के कष्ट अति शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। भगवान नारायण उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उसके सारे कष्ट खत्म होने के बाद उसके ऊपर धन वर्षा अवश्य ही होती है, अर्थात उसकी उन्नति के रास्ते खुलने लगते हैं। एक के बाद दूसरा काम उसे मिलने लगता है। अगर वह व्यक्ति मेहनती भी है तो अवश्य ही अपने पुरुषार्थ से वह धन संपत्ति अर्जित करेगा। नंबर 8, घर से निकलते ही जल से भरा बर्तन दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं और आपके घर से निकलते ही कोई व्यक्ति अथवा कोई स्त्री या बालिका रास्ते में जल से भरा हुआ कुंभ या मटका या कोई बर्तन लेकर आती हुई या आपके रास्ते में आपको दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि आपका कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। यह अत्यंत ही शुभ संकेत माना गया है। नंबर 9, सपने में अगर आम दिखाई दे। दोस्तों, सपने में अगर आप पका हुआ आम दिखाई देता है, अगर आप सपने में पका हुआ आम देखते हैं, चाहे वो पेड़ पे लगा हो या आपके हाथ में हो या जैसे भी हो, आम खराब नहीं होना चाहिए, सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। सुंदर पका हुआ आम अगर आप अपने सपने में देखते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी मुसीबतें टल गईं, आपके संकट टल गए और आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की बढ़ोतरी होने लगेगी। नंबर 10, कोयल पक्षी का घर की छत पर आकर बोलना। जी हाँ दोस्तों, यह एक अत्यंत ही शुभ संकेत है। कोयल पक्षी को आपने बाग में, बगीचे में अवश्य ही बोलते हुए सुना होगा। उसकी अत्यंत ही मधुर वाणी है, परंतु कोयल पक्षी कभी भी किसी के घर या छत पर आकर नहीं बोलता। यह बहुत ही कम देखा जाता है कि किसी के घर, किसी के आंगन अथवा किसी की छत पर बैठकर कोयल पक्षी बोले। परंतु अगर आपके घर, आपकी छत पर या आपके घर की परिधि में कहीं भी कोयल पक्षी आकर बैठता है और वह बोलता है, तो समझ लीजिए कि आपकी परेशानियों के दिन समाप्त हो चुके हैं और आपके घर माता लक्ष्मी स्वयं वास करने के लिए आ रही हैं। तैयार हो जाइए उनके स्वागत के लिए। तो दोस्तों, ये थे आज के वो 10 संकेत, वो 10 शुभ संकेत जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि आपके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं और आपके अच्छे दिन आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। धन्यवाद। जय सिया राम।